प्रस्तुत गीत कैफी आजमी द्वारा भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। इस गीत में कवि ने खुद को भारत माता के सैनिक के रूप में अंकित किया है। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए अपने दूसरे साथियों से कहते हैं कि हमने अपने जानों और तन को देश सेवा में समर्पित कर दिया है। हम तो जा रहे हैं, लेकिन अब इस देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। हमारी सांस थम रही थी, ठंड से नसें जम रही थी, हम मृत्यु की गोद में जा रहे थे, फिर भी हमने पीछे हटकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, यानी कि दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारे कटे सिरों यानी शहीद हुए जवानों को हमें गम नहीं है। हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने जीते जी हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, यानी दुश्मनों को देश में प्रवेश नहीं करने दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदानी देकर तो जा रहे हैं, लेकिन अब इस देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। कवि एक सैनिक के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलता है, परंतु देश के लिए जान देने का मौका तो कभी कभी आता है। जो जवानी खून से सरोबार नहीं होती, अर्थात जो व्यक्ति जवानी में अपना खून देश की रक्षा के लिए नहीं बहाता, तो वही प्यार और सौंदर्य उसको बदनाम कर देता है। सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहता है कि आज इस धरती माँ को अपनी दुल्हन के रूप में मान लो और उसकी आन बान और शान की रक्षा करने के लिए तुम उसी तरह कर्तव्यनिष्ठ बनो जैसे अपनी दुल्हन की रक्षा करने के लिए बनते हो। हमारे जाने के बाद इसकी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है, अर्थात पीछे रह गए साथियों के हाथों में है। शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि बलिदानों का जो सिलसिला चल पड़ा है वह कभी भी रुकने ना पाए, यानी अपने देश को दुश्मनों की रक्षा करने के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहे, अर्थात दुश्मनों से अपनी देश की रक्षा करने के लिए सैनिक हमेशा सर पर कफन बांधकर रखें। इन कुर्बानियों के बाद अब जश्न मनाने का अवसर जरूर मिलेगा, अर्थात जीत हासिल जरूर होगी। आज हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, यानी मृत्यु की चिंता ना करते हुए शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। सैनिक अपनी बलिदानी से पहले अपने साथियों से कहते हैं कि आओ हम अपने खून से धरती पर एक लकीर खींच दें। लकीर अर्थात रेखा, जिसके पार जाने की कोई भी रावण रूपी शत्रु हिम्मत ना कर सके। भारत माता को सीता के रूप में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से लक्ष्मण ने सीता माँ की रक्षा करने के लिए एक रेखा खींच दी थी, ऐसे ही अपने भारत माता को भी सीता मानकर रक्षा करने के लिए अपनी सीमा में दुश्मन रूपी रावण को अंदर आने का प्रवेश ना दें, अर्थात उसे आने ना दें। भारत माता के सम्मान की रक्षा करने के लिए उसको ताकि ठेस ना पहुंचे, रावण रूपी जो दुश्मन है, हम उसके लिए राम और लक्ष्मण बनकर उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात उसका नाश कर दें। उसी तरह शत्रु को पराजित कर भारत माता को सुरक्षित करें। अब ये वतन तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम तुम्हें इस वतन को अपनी भारत माता को सौंप कर जा रहे हैं। धन्यवाद।